गांव की गलियां सुबह सुबह धूल और मिट्टी की हल्की खुशबू से महक रही थीं। आदित्य अपनी दादी के घर छुट्टियां बिताने आया था। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर ये गांव भी उसे अजीब सुकून दे रहा था। एक दिन वह खेतों की ओर गया, जहां हरियाली अपनी पूरी शक्ति में थी और हवा में बारिश की उमस की हल्की खुशबू थी। तभी उसकी नजर पड़ी कविता पर। वह खेत में काम कर रही थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर मुस्कान थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, तुम हमेशा यहां खड़ी रहती हो क्या? कविता ने पलटा और मुस्कुराई। हाँ, काम करना पसंद है। और तुम शहर से आए हो ना? आदित्य ने हल्की हंसी में कहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं अब गांव के बिना नहीं रह पाऊंगा। इस छोटी सी बातचीत में उनके बीच एक अजीब आकर्षण पनप रहा था। आदित्य और कविता धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। खेतों में आदित्य उसे हल चलाते और फसल की देखभाल करते देखता। कविता उसे गांव की छोटी छोटी खुशियों और रहस्यों के बारे में बताती। हर दिन उनके बीच छोटी छोटी नजरें, मुस्कानें और हंसी प्यार की कसक बढ़ा रही थीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आओ, बारिश में भीगते हैं। कविता ने थोड़ी झिझक के बाद उसका हाथ थामा। बारिश की बूंदों में भीगते हुए उनकी हंसी, छोटे छोटे स्पर्श और नजदीकियां उनके दिलों को और करीब ला रही थीं। एक शाम आदित्य ने अपने दिल की बात कही। कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना ये गांव, ये बारिश, सब अधूरा सा लगता है। कविता की आंखें बड़ी हो गईं। आदित्य, मुझे भी तुमसे प्यार है, पर मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे परिवार की वजह से टूट जाए। फिर भी उनका प्यार बिना शब्दों के हर छूने, हर मुस्कान और हर नजर में झलक रहा था। कुछ दिन बाद आदित्य को पता चला कि कविता का परिवार शहर जाने का निर्णय ले चुका है। ये खबर उनके बीच के खूबसूरत पल को दर्द में बदल देती है। कविता ने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना यहां नहीं रह सकती, लेकिन मेरे परिवार के लिए जाना जरूरी है। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मैं तुम्हारा निर्णय समझता हूं। अंततः उस दिन जब सूर्य ढल रहा था और गांव की मिट्टी की खुशबू हर ओर फैल रही थी, आदित्य और कविता ने आखिरी बार बारिश में एक दूसरे को गले लगाया। हम फिर मिलेंगे, आदित्य ने धीरे से कहा। हाँ, किसी दिन, उसी बारिश में, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, आंसुओं के बीच प्यार की चमक लिए। बारिश की बूंदों में उनका अलविदा दर्दनाक था, लेकिन खूबसूरत भी। गांव की गलियां, खेत और हवा अब भी उनके प्यार की गवाही दे रहे थे। एक ऐसा प्यार जिसे समय या दूरी मिटा नहीं सकती।